अब ना ये दो दोस्तों की बात है, समीर और ऋषभ की। समीर जो है वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो वही ऋषभ है, ऋषभ एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। अब दोनों की दोस्ती होगी और ये साबित करती है कि जो समीर है वो चाहे जितना मर्जी अमीर है, लेकिन वो डाउन टू अर्थ बंदा भी है और उसका कुछ ऐसा नहीं है कि भाई एक तरह की ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल अनुशार लड़का। अब इसको ना समीर को गाड़ियों का बहुत शौक था, तो उसको था भाई कि गाड़ी गुड़ी ली है तो चलो उसे टेस्ट तो करें कितना भागती है। अब ना इनके जो जिस जगह पर गया था वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक ना नदी कह सकते हैं या नहर कह सकते हैं, बड़ी नहर बहती है। बड़ी वक्त था कुछ 2 बजे के आसपास का, और ये क्या गाड़ी खड़ी करके ना स्मोक कर रहा था। इसकी ना अचानक से नजर जाती है कि बिल्कुल सफेद कपड़ों में कोई आगे नहर की तरफ जा रहा है, और ये जल्दी से ना सिगरेट छोड़ता है, भागता है, भागते भागते जाकर ना उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसको खींच लेता है। और वहां पर ना बिल्कुल अंधेरा था, पर देखते हैं बिल्कुल गायब, वो है ही नहीं, कुछ नहीं, मतलब आस पास, यानी 1 मिनट के अंदर ही, वो 1 मिनट से 1 मिनट भी कम ही लगा। और अब ना ये स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज का ये हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है, और पहले पॉडकास्ट में जो हमारे जो गेस्ट है वो है सुनील भाई। सुनील भाई की स्टोरीज मैं खुद भी बहुत सुनता हूँ और उनकी जो स्टोरीज है मुझे बहुत पसंद आती है। तो सुनील भाई, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपकी पहली वीडियो भैया, ये सौभाग्य तो मेरा है कि देखो मैं जिसकी स्टोरी इतनी सुनता हूँ उनके साथ आज बैठा भी और बात कर रहे हैं। देखो इसी वजह से शायद आज बैठा। ऑलवेज ऑलवेज सबको सपोर्ट है, जो भी बिल्कुल डिसिप्लिन होके अच्छे तरीके से सीरियस होके आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि और भी अच्छे अच्छे गेस्ट आपके चैनल पर आएंगे और अच्छा ग्रो करेगा। बस एक छोटी सी आपको सजेशन है कि कंसिस्टेंट रहिएगा। बिल्कुल भाई, यूट्यूब बहुत ही जालिम चीज़ है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, जालिमता तो है इसमें, बट बाकी धन्यवाद आपका आने के लिए भाई। तो भाई आज हमारे लिए आपकी कौन सी स्टोरी होने वाली है जो आपको लगे कि हाँ, पहली जो पॉडकास्ट है उसके लिए बहुत अच्छी और जानदार, जो हमारे सब्सक्राइबर है सबको पसंद आए? भाई अब इसमें वो कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने वाली चीज़ है। आपके पास खुद ही इतने किस्सों की भरमार है, तो उसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपका और मेरा जॉनर एक हो सकता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। बिल्कुल, आपका जो जॉनर उसमें हॉरर तो है, लेकिन समहाउ ब्लैक मैजिक का ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आपके पास ऐसे ही इस लोग आते हैं दुख दर्द लेके। बिल्कुल भाई, लेकिन मेरे पास जो सब्सक्राइबर्स की सबमिशंस होती हैं, या फिर जो मेरी रिसर्च नहीं, अब इसमें क्या रिसर्च करनी, लेकिन जो भी देखते हैं और पे सुना होता है या पढ़ते हैं, उस हिसाब से किस्सों को देखना होता है कि भाई ठीक है, ये किस्सा जस्टिफिकेशन करनी करनी जरूरी है किस्से। बिल्कुल होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हवा में ही बस बोलते रहे, कोई इंसान समझ रहे। जो भी आपके लोग हैं जो आपको देख रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि भाई जो वो सुना रहे हैं वो बिल्कुल। और यहाँ अगर किस्से में लट से कि कुछ ऐसा है भी है, उसमें एटलीस्ट जो मैसेज है, सीख है, वो होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जो ये किस्सा है ना, ये किस्सा थोड़ा सा इस तरीके से अलग है कि आमतौर पर एक तरह का इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं, कि हमने कई कहानियां सुनी है कि पहाड़ों में जो चुड़ैल है वो शादी कर लेती है। कई कहानियां सुनी है कि पहाड़ों में चुड़ैलों के बच्चे हैं, अच्छे हैं, वो गुफा में लेकर गए, जो बहुत से लोग कहते हैं सच है। ऑल दो इसमें कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि पहाड़ का, हिमाचल का तकरीबन हर एक बंदा जो इन चीज़ों के बारे में जानता है वो बात इस चीज़ को नकारता नहीं है। इसलिए फिर कह नहीं सकते, जो भी कह रहा है उसको मान सकते हैं। लेकिन ऐसा ही किस्सा आया, ये पहाड़ का किस्सा तो नहीं है, लेकिन ये है, हॉरर भी है और साथ के साथ ही इसमें बेहद मतलब वेयर्ड भी है कि किस तरीके से धीरे धीरे इंसान। अब ना ये दो दोस्तों की बात है, समीर और ऋषभ की। ठीक है। अब ना समीर जो है वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा, बहुत ही ज्यादा रिच, यानी खूब पैसा, अंधा, हाँ अंधा पैसा है। और माँ बाप की इकलौती संतान होती संतान, और उसको बस छोड़ दिया गया है कि वही मर्जी कर, जो मर्जी कर, कोई पैसा है खर्च करने के लिए, सिर्फ कोई पैसों का हिसाब नहीं है। तो वही ऋषभ है, ऋषभ एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। अब दोनों की दोस्ती होगी और ये साबित करती है कि जो समीर है वो चाहे जितना मर्जी अमीर है, लेकिन वो डाउन टू अर्थ बंदा भी है और उसका कुछ ऐसा नहीं है कि भाई एक तरह की ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल अनुशार लड़का। अब ना इनकी दोस्ती कॉलेज से थी, धीरे धीरे जब ये कॉलेज से दोनों पास आउट होते हैं तो समीर कहता है भाई उसको, अपने फ्रेंड को, ऋषभ को, कि भाई तेरी मदद करता हूँ फाइनेंशियली, दिक्कत नहीं कोई, जितना मर्जी कहे पैसा बहा देंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे। लेकिन ऋषभ मना कर देता। वो था कि भाई मैं खुद ही अपने, तो अभी मैंने ये
ऑल्दो चलो स्वाभिमानी कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कुदरत रास्ता दिखा रही है तो वो फॉलो कर लेना चाहिए, अपने दिल की सुन लेनी। हाँ, मतलब आप ना कभी भी किसी को 100% खुश नहीं कर सकते। वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई। आप आपने मतलब किसी से एक पैसे की भी ज़िंदगी में मदद ना ली और सक्सेसफुल हो गए हो ना, एक आधा एक इंसान ऐसा निकल आएगा जो दावा करेगा कि भाई मेरी वज़ह से है, और हो सकता है कि आपने जाने-जाने में उससे मदद ले ली हो, आपको भी पता ना लगा। और बाद में फिर पछतावा हो कि यार ये मैंने क्यों करा वो। हाँ, तो इसलिए भाई ये चलो ख़ैर अपनी-अपनी सोच आप होती ये है। सब मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप में काबिलियत है तो मदद ले लो, क्योंकि आप वापस करने की काबिलियत हो। चलो वापस ज़रूर करो। हाँ, ख़ैर अब धीरे-धीरे वो जॉब कर रहा था। ऑल्दो उसके हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। इसकी वज़ह से क्या होता था कि समीर उसको ना कोई चीज़ गिफ्ट कर देता था। बाइक भी उसने उसको गिफ्ट की थी, काफ़ी अच्छी-खासी बाइक गिफ्ट की थी। अच्छा, बाइक भी हाँ, और समीर ऐसा था कि जैसे अब लेट्स से कि तेल तो काफ़ी बाइक खाती है। तो हफ़्ते में 1 आधी बार समीर उसके घर पे आ जाता था, चला थोड़ा-सा यार लॉन्ग राइड पे चलते हैं। तो उसके बहाने वो फुल करा देता था टंकी, थोड़ा-बहुत घूम फिर के आ जाते। किसी न किसी तरीके से उसकी मदद कर लेता था ताकि उसके स्वाभिमान को भी ठेस इतना सोचे और उसका काम भी हो जाए उसका। अब ना धीरे-धीरे ऐसा ही सिलसिला चल रहा था, और दूसरी तरफ जो ऋषभ था वो भी बिल्कुल अपने दोस्त या अपने भाई के प्रति बड़ा निष्ठावान था। जब समीर ने एक आवाज़ लगानी उसने भागे-भागे आना। अब इसको ना समीर को गाड़ियों का बहुत बहुत शौक था, और अब एक बार क्या होता है कि अपने ऑफ़िस में काम कर रहा था तो समीर का फ़ोन आता है कि भाई जल्दी से फला-फला ये शोरूम आ जा। तो भाई ने गाड़ी ले ली है, तो चलते हैं। तो वो कहता भाई ऐसा-ऐसा मैं अभी ऑफ़िस से निकल नहीं सकता। कहता भाई मैं ऑफ़िस को छोड़ दूँ? कहता भाई तुझे पता, चलो ख़ैर अब होता क्या है कि थोड़ी देर तक वो फ्री हो जाता है। तो उसकी अच्छी गाड़ी थी, आई थिंक जो भी उन्होंने मैं गाड़ी लेके आई, उन्होंने टोयोटा का मॉडल बोला था ऊँचा, वो तब वो फॉर्च्यूनर ही होता है। पैसे वाली पार्टी तो पहले फॉर्च्यूनर पे लोग जाते। फॉर्च्यूनर यार, मतलब उसकी हैसियत उससे भी कहीं ज़्यादा थी, लेकिन कहने का मतलब है कि बस पसंद वो थी। हाँ, तब वो नई-नई आई थी। हाँ, अच्छा तब मार्केट में नई-नई आई थी, तो बस चीज़ है ना, पहली चीज़ अपनी होनी चाहिए। अपनी हो बस ये। तो ये गाड़ी वगैरह चलो देखते हैं, बधाई देते हैं, मिठाई वगैरह खाते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब ना ये कुछ काम की वज़ह से स्ट्रेस में थे, और थकावट इनको काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि इनकी आदत थी घर में आके रेस्ट करना, रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाने के बाद सो जाना, लेकिन आज कुछ ज़्यादा स्ट्रेस होने की वज़ह से ये सो गए। अब ना ये जब सुबह उठे तो सुबह उठ के इन्होंने मोबाइल देखा, इनकी तो आँखें फटी की फटी रह गई। समीर की कम से कम 40-50 कॉल्स आई हुई थी। 40-50। हाँ, और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे कि भाई कहाँ पे है, सो गया ये वो। भाई वो काम नौकरी पेशे वाला बंदा है, इसलिए शायद वो घर तंग करने नहीं आया कि घर नहीं उठाया। उनकी मदर कहती है कि वो बेटा समीर का फ़ोन आया था तो मैंने बता दिया था कि वो सो रहा है ऋषभ। तो कहता चलो ठीक है। अब ऋषभ सोचा कि भाई इसको क्या आग लगी है कि इतनी कॉल्स आ गई हैं, क्या अर्जेंसी है? अब ना ये फ़ोन करता है, तो समीर फ़ोन नहीं पिक करता। तो तकरीबन ना शाम हो जाती है, ये अपने ऑफ़िस वगैरह चले जाता है, समीर फ़ोन नहीं पिक करता। पूरा दिन ही फ़ोन नहीं पिक करता वो। बड़ा अजीब लगता है। तो शाम को ये फिर जाता है, इसके सीधा घर चले जाता है। मतलब जितने समीर था डाउन टू अर्थ, उससे ज़्यादा ही उसके पेरेंट्स भी, प्यारे को वो भी ऋषभ को काफ़ी पसंद करते थे। वही बच्चे माँ-बाप। इस मामले में भी ऋषभ को पसंद करते थे कि ये बच्चा बड़ा लायक बच्चा है, और इसकी संगत में हमारा बच्चा है, जो हो सकता है किसी और की संगत में आगे बिगड़ ये कर सकता है तो इसकी संगत में आके सो सीखे। में। हाँ, तो अब ना ये जाता है, तो जानते कहाँ पे है? तो कहते बेटा वो तो उठा ही नहीं, रात को बहुत लेट आया है, सुबह ही आया है एक किस्म का, तो बस तब से सो ही रहा है। और ये बेडरूम में जाते हैं, इसको चांटे-चूटे मार के, जो दोस्ती यारी दोस्ती जैसे होते हैं, उठाते हैं वैसे उठा। हाँ, तो वो ना बड़ी कमज़ोरी फ़ील कर रहा था, लेकिन चेहरे पर ना उसके बड़े बड़े एक तरह की ग्रेस सी थी चेहरे पर, बड़ी खुशी है। खुशी थी चेहरे पर। तो उसको था भाई कि गाड़ी-गुड़ी ली है तो चलो, उसने कहा था भाई तुम पागल है तू, रात को फ़ोन किया जा रहा था तो आज उठा क्यों नहीं? हुँ। कहता है मुझे ना बड़ी वीकनेस महसूस हो रही है आज। तो कहता भाई क्या हुआ? तो कहता नहीं भाई बस रात को तुझे फ़ोन कर रहा था, तू उठ सो गया होगा, तो फिर मैं अकेले निकल पड़ा। कहता अकेला निकल पड़ा कहाँ पे? कहता भाई मैं सोच रहा था कि गाड़ी नहीं ली है, टेस्ट तो करें कितना भागती है। कितना भागती हो? तो हाईवे खाली होगा तो भगाऊँगा हाईवे खाली पे, तो इसलिए मैं तुझे लेके जाना चाहता था। कहते चलो फिर भगा ली। कहता मज़ेदार है। कहता यार एक और चीज़ हुई मेरे साथ कल। कहता बोलो। अब ना इनके जो जो जिस जगह पर गया था वहाँ से कुछ कुछ किलोमीटर दूर एक ना नदी कह सकते हैं या नहर कह सकते हैं, बड़ी नहर बहती बड़ी नहर। अब ना वो कहता है कि वक़्त था कुछ 2 बजे के आस-पास का, और ये क्या वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके ना हुँ। स्मोक कर रहा था। अच्छा। स्मोक कर रहा था, तो इसकी ना अचानक से नज़र जाती है, वो नहर थोड़ी गहराई में जा रही है।
कि बिल्कुल सफेद कपड़ों में कोई आगे नहर की तरफ जा रहा है, और पहले तो एकदम से डर जाता है। पानी के बीच में जा रहा है? नहीं नहीं, मतलब पानी की नहर की तरफ जा रहा है। अच्छा, नहर की तरफ से जैसे थोड़ी गहराई थी ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो ये ना बड़े गौर से देखता है कि शायद कोई लड़की है। वो ये कहता है हेलो मैम, जैसे करके, मैम क्या, कहाँ जा रही हो, कहाँ? आगे तो नहर ही है, मतलब सोच रहा था कि वो क्या करने जा रही है, जा रही है। अब ये जल्दी से ना सिगरेट छोड़ता है, भागता है, भागते भागते जाकर ना उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसको खींच लेता है कि ये क्या कर रही है, कर रही है, अपने कदम कर रही थी। अब जैसे वो देखता है ना, वो बहुत सुंदर थी, मतलब कि वो कहने का मतलब कि इससे खूबसूरत लगती यार, उसने ऐसे कहीं नहीं देखी। अब ना ये बस बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, वो देख के ना ऐसे खड़ी थी, तो कहता मैडम ऐसा, आप अपने घर पहुंचाओ, वो घर छोड़ के आता हूँ। तो वो कहता है घर कहाँ पे है आपका? अब ना इसको पहले लगा कि भाई अब तो दोनों चीजें उसके दिमाग में चल रही थी कि आज तो मेरी शामत पक्की है, पक्की है। कि ये तो बच जाएगी। और अगर इसने, चलो शोर बेचारा बस शरीफ बंदा था, ऐसा भी बदतमीज बदतमीज नहीं था, वो तो बच्चा था कि बच जाएगी। हाँ। तो भाई अगर किसी और ने देख लिया तो उसने कह दिया कि ये गलत कर रहा है, तो मैं तो गया। लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा नॉर्मल था। ये कहता मैडम बताओ आपका घर कहाँ पे? तो वो ना धीरे से बोलती है कि पास के कस्बे में। तो अब जब वो उसकी आवाज़ सुनता है तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और मधुर सी, यानी इतनी अच्छी आवाज थी, इतनी खूबसूरत थी, उससे खूबसूरत भी उसकी आवाज भी थी। अब ना ये उसकी बाजू पकड़ के उसको गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि कौन सा कस्बा? तो वो इशारा करती है हाईवे के। तो हाईवे में जैसे रास्ते में कस्बे कहीं ना कहीं बीच में कोई जैसे गांव आते भी, ये रास्ते गाँव होगा। तो अब ना ये गाड़ी चल रही थी, कुछ ही दूर, किलोमीटर दूर जाके वो ना अचानक से कहती है रोको, यहाँ पे रुकना है। तो ये क्या करते हैं ऋषभ, जल्दी से अपना समीर जल्दी से गाड़ी को साइड पे लगाते हैं। और वहां पर ना बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट वगैरह नहीं रही हाईवे के। हाईवे पे कोई लाइट बैठी भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं थी, और बिल्कुल अंधेरा था। और ये क्या करते हैं, मतलब इनके एटीट्यूड की, भाई ये खुद उतर के वहां से घूम के जाएंगे और दरवाजा खोलेंगे। और जहां पर गाड़ी रुकी बिल्कुल अंधेरा था और कच्चा रास्ता था। तो पूरा जैसे गांव के रास्ते, हाँ, कच्चा रोड था। अब जब तक ये, आपको पता है उसका बोनट कितना लंबा होता है। उसका तो काफी घूम के आना पड़ता है। तो ये अब घूम के आ रहे हैं और देखते हैं कोई गाड़ी में आई है। वो है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल गायब, कुछ नहीं, मतलब आस पास। यानी 1 मिनट के अंदर ही, वो से 1 मिनट से 1 मिनट भी कम ही लगा होगा, क्योंकि हार्डली 10 या 15 सेकंड। हाँ, लेकिन बंदा लालच और प्याज दोनों में अंधा हो जाता है। ये को असेक्शन होगी, ये सोच रहे हैं कि पता नहीं लड़की जल्दी जल्दी भाग गई है, मुझसे डर के भाग गई होगी, हाँ, कि भाई एक लड़का कहीं मेरे घर पे ना बोल दे, घर पे ना बोल दे। नहीं, ये सोचा होगा। इसी इसी जल्दी में वो जल्दी से भागी, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं आई, बंद होने की आवाज यानी नहीं, कुछ आवाज आई ही नहीं। कुछ आवाज नहीं। तो अभी बस वो है ना कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो अभी इसी खुशी में कि भाई बड़ी अच्छी खूबसूरत लड़की है। आज मुलाकात हो गई। अब ना ये चले गए, और ये था उस रात का किस्सा। अब सुबह जब ये आए तो रेस्ट वगैरह कर रहे थे, सारा बताया। तो ये उसको कहते हैं कि यार, ऋषभ कहते हैं तेरा दिमाग खराब है यार, रात के समय में ऐसी कोई लड़की जिसने बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े डाले हैं, तो तुझे कुछ अटपटा नहीं लगता? चल मैं और किसी चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि गैंग वगैरह तो नहीं है। हाँ, कहीं मित्र को लूट ले गई तो उसके साथ चला जाए। तो कहता है यार होता तो लूट लेती। कहता भाई ऐसी गैंग होती है, पहले बंदे का पता करती है कि बंदे के पल्ले कुछ है भी या नहीं है, और यहाँ कितना इससे और आ सकता। और आ सकता है। तो कहता बस वो ज्यादा सुनने को रेडी नहीं था। उस टाइम पे उसके खाना से कह लो, उसके उसमें था, लेकिन माया जाल में माया जाल में आ चुका था कि भैया। हाँ। अब ना दिन बीतते जा रहे थे, और इस इन कुछ दिनों में लट से वो एक दो बार गया, लेकिन उसको वो नजर में है। अब दिन के समय में वो जो उस कस्बा था, कस्बे में मैं उसने बातों बातों में पूछने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई ऐसी लड़की है जो सफेद कलर के कपड़े पहनती है ऐसे, तो भाई क्या कहाँ से आया, कौन सी बात कर रहा है, और कितनी लड़कियां पहनती होंगी, हमें कह रही बात ऐसी यार, हम सिल। चलो उसको ज्यादा पता नहीं लगा भी कौन सा घर हो सकता है, कैसे है। तो मतलब ये ना तकरीबन 10-15 दिन ऐसे ही भटकता रहा। तरह उसके भी। और बस उसका बस यही एक ना, बस 24 घंटे एक ही ख्याल रहना। इन द मीन टाइम ऋषभ कहते हैं कि भाई उसका ये सिस्टम था ऋषभ का कि जब समीर उसको याद करता था तो वो भागा भाग आता था, बट ऐसा स्पेसिफिकली नहीं था कि ऋषभ भी खुद ही ज्यादा हर बार करेगा, क्योंकि वो तो अपने जॉब में बिजी हो रहा है। ये बात समीर भी समझता था। तो अब इन 15 दिनों में थोड़ा सा इनका कम हो गया, कम हो गया, बातचीत कम हो गई, तो जो एक्टिविटीज थी समीर की वो भी कम हो गई। अब ना जो ये सारा आगे होने वाला किस्सा है, ये किस्सा जब सब कुछ घट चुका था तो फिर समीर ने सिलसिलेवार बताया था कि क्या क्या होगा ना। तो उसने सारी बातें बाद में बात बताया कि ये मेरे साथ घटित हुआ है। हाँ। उसके बाद क्या होता है कि ये कहता है कि 15-20 दिन बाद ना मैं देखता हूँ तो अचानक से मेरा ध्यान जाता है कि वो लड़की नहर के किनारे ही खड़ी है। अच्छा, दोबारा से वो दिख जाए। खड़ी है, पर वो जा नहीं रही है, या ऐसा खड़ी। ट्राई नहीं कर रही।
अब ये जल्दी से भाग के जाके कहता है, अरे आपने अपना नाम भी नहीं बताया, देखो इतने दिन हो चुके हैं, मैं रोज यहाँ पर आकर देखता हूँ, आप हो नहीं। अब ना वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है और उसको कहती है कि चलो मुझे घर छोड़ाओ। अच्छा, वो दोबारा से कहती है मुझे फिर से। हाँ, घर छोड़ाओ। अब ये पहले सोचता है कि मैं इससे पूछूं कि कहते ये वेट नहीं लगा कि वही लड़की उसी जगह पे दोबारा वही दोबारा जगह वही करना। अभी वो था कि वो इस तरीके का कुछ इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि यार बंदा सवाल ही बड़े पूछता है। हाँ, हो सकता है उस टाइम पे उसके लग रहा हो कि बस किसी तरह से बाहर आ जाए। बातें शुरू हो जाए तो कहता चलो ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं। तो ये बस जैसे एक दो सवाल जो जरूरी लग रहे थे कि उस दिन कहाँ पे गायब होगी, मैंने तो देखा मेरे बस बोनट से निकलते निकलते गायब होगी। तो ये ना पूछते पूछते वो लड़की कहने का मतलब कि ना बड़े मन मन से मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रही थी। अब धीरे धीरे जब वो कस्बे के पास वहीं पे पहुंचा तो उस लड़की ने कहा कि तुम मुझे जाते हुए नहीं देखोगे। अच्छा, उसने ऐसा बोला कि मुझे देखोगे नहीं जा। हाँ, तो आंखें बंद करने हैं, ये कहता है कि ये क्या, मैंने कहा ना अगर तुम चाहते हो कि मैं दोबारा तुम्हें नजर आऊं या तुम्हें मिलूं तो ऐसा है तुमने करना है। तो भाई इसको तो ये था ना कि कहीं गलती से भी मतलब जो लिंक बनने लगा है उठ ना जाए। तो ये ना अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद फिर जब देखता कोई वो होती नहीं, ना ही दरवाजा खुलने की आवाज थी और उसकी गाड़ी में ही बैठा होता उस टाइम। हाँ बड़ी शातिर है यार, दरवाजा खुलने का और भी उसको कोई शक नहीं हुआ कि इसने इतनी जल्दी चली गई हाँ और दरवाजा नहीं खुला, मुझे आवाज नहीं, उसका वहां पर ध्यान ही नहीं गया। हाँ। अब ना ये सिलसिला चल पड़ा और इन द मेन टाइम क्या होता था कि इनकी जो ये समीर था ना, बड़ा मस्कुलर इसकी बॉडी थी, लेकिन ये ना बड़ा वीक होना शुरू हो चुका था। और उसे मिलने का धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे वीक होना शुरू हो चुका था। तो जब ऋषभ मिलता तो वो भी शिकायत करता और ये समीर उससे बात करता रहता कि तेरी भाभी ऐसी है, अभी आज दिन ये बात हुई। बातें तो कम होती हैं लेकिन जितनी भी होती यार हैं उससे बात हो रही है बट उसने ये किस्सा उसे बताया नहीं जो उसके। उसी रूट में होती हैं। अच्छा, उसी रूट में होता। हाँ, तो ना ये सारा ना ऋषभ कहता है कि यार मुझे ना सिस्टम ठीक नहीं लग रहा भाई, कुछ देख ले। कहता ऐसा नहीं है यार, मैं तुझे भाभी से मिलाता हूँ, तो चल मेरे साथ। तो कहता है चल ठीक है। अब वो भी ऋषभ भी चाहता था कि थोड़ा सा मुझे पता तो लगे। अब ऋषभ ना एक दिन उसके साथ गया, वो नहीं मिली। ठीक है, ऐसे ही 3-4 दिन जाता रहा। वो कहता है यार कोई उससे नंबर नंबर ले लेता है। कहता नहीं, उसके पास फोन नहीं है, जब उसका मन करता है वही तभी मिलती है। तो खैर 4-5 बार ट्राई करने के बाद ना क्या होता है कि दोनों खड़े थे तो अचानक से उसको समीर को दिखाई देती है, वही नहर के पास खड़ी थी। तो समीर कहता है अरे वो देख मैं जल्दी से होकर आता हूँ। अब ना समीर भागा भागा गया, ऋषभ को कहता तू भी चल। कहता नहीं नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। हाँ, वो क्या नोटिस कर रहा था कि वो बातें तो कर रहा है लेकिन जो सामने उसके आकृति थी ना वो बड़ी डिस्टर्बिंग टाइप की थी। मतलब अब जो दो इंसान आपस में बातें कर रहे हैं, इन कई इंसानों की होती है थोड़ा सा हिलते, बातें करते हुए हिलते हैं, लेकिन ना वो ऐसे ऐसे जैसे बिल्कुल लहरा रही है। सांप की तरह। नहीं, सांप की तरह नहीं। मान लीजिए जैसे पानी के अंदर जो प्लांट पौधा होता है ना, एक ऐसा हिलता है। तो ना ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पानी के अंदर वो हिल रही है, जैसे घूम रही हो कुछ। हाँ, जैसे वो पुराने समय में टीवी दूरदर्शन होता था ना, उसकी लाइनें आती थी, लाइनें नहीं आती थी, वो ऐसे बॉडी होती थी ना पूरी, वैसे हाँ उस तरीके की। ये 3-4 बार अपनी आंखें मलते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये क्या सीन है। तो ज्यादा अभी सोच रहे थे कि मेरी आंखों में कोई नुक्स आ गया शायद। तो 5-7 मिनट बाद ना वो आ जाता है और कहता है कि भाभी को साथ नहीं लेकर आया। तो कहता है नहीं, आज वो तुम आए हो तो मैं शर्म आती है, ऐसे जो भी बातें कहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। मैंने तो उसको बहुत कहा लेकिन वो नहीं मानी। मैं वही बात समीर की कि ज्यादा बात कर नहीं सकता था। अब ना ये जब सारा हो गया तो उसके बाद ये ना समीर निकालता है अपने मतलब पीछे, ऐसे ना हाथ पीछे लेकर आ रहा था तो एक स्कॉफ निकालता है। ठीक है, स्कॉफ जो होता है ना बड़ा सा, उसको स्कॉफ कह सकते हैं या फिर स्कॉफ ही कह सकते हैं, स्कॉफ टाइप चीज थी। तो ये कहता है तुझे तेरी भाभी ने दिया है। तो ये कहता है मेरे लिए। कहते हैं हाँ क्यों, क्या हुआ। कहते उसको कैसे पता कि मैं आ जा रहा हूँ। कहता भाई दो लाई है, एक मेरे लिए भी लाई है, हो सकता है कि उसको मैंने तेरे बारे में कई बहुत बात की है तो उसने वैसे ही देना हो, तो आज तो बाय द वे है ही यहाँ पे तो दे दिया होगा। ठीक है भाई, ये भी खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है। बड़ा अच्छा सा था। और उसके बाद फिर यहाँ उसको ना सॉरी मैं स्कॉफ कह रहा हूँ, मफलर मफलर था वो। और वाइट कलर का, वाइट कलर का, हाँ बिल्कुल वाइट कलर का। अब ना ऋषभ उसको घर ले आता है और बाकी समीर अपने घर चले जाता है। अगले दिन से ऋषभ को क्या होता है कि भाई वो तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना डल हो जाता है, बस घर में बैठे रह रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा। इन बिटवीन उसको समीर का 1-2 बार फोन आया, वो उसका फोन पिक नहीं कर रहा।
अच्छा, उसका दिल नहीं कर रहा उससे बात बात करने का, करने का मन ही नहीं करता। ना उसका कुछ खाने का दिल कर रहा है, ना उसका कुछ पीने का दिल कर रहा है। उसके पेरेंट्स भी परेशान कि भाई बच्चा डिप्रेस तो नहीं हो गया। और ये तब से हुआ जब से उसने फासला लिया उसके हाथ का। अब ना वो ऑफिस से पहले फोन आया कि भाई वो हमारा फोन नहीं पिक कर रहा, तो उसके मदर कहते हैं कि आप खुद ही आके देखो, आप विश्वास नहीं करोगे। जब देखते हैं तो वो तो जैसे ऐसे कि किसी और ही पर्सन से बात कर रहे हैं। कहते हैं कि चलो ठीक है, लीव ले लो, सिक लीव ले लो, इसको डॉक्टर वगैरह को दिखाओ, डिप्रेस लग रहा है। और डॉक्टर वगैरह भी देखते हैं, कहते हैं भाई बात बूत कुछ नहीं कर रहा, लेकिन डिप्रेस लग नहीं रहा, डिप्रेशन के साइन लग होते हैं। यानी उनको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, उनको उसको यहाँ ऋषभ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये रिश्ता के साथ क्या हो रहा है, और उनके घर वालों को समझ, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इन बिटवीन समीर भी नहीं आया उससे मिलने इस दौरान। अब क्या होता है कि उस दौरान ना जो ये सब कुछ जब हो जाता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं फिर वो रास्ता अपनाते हैं, किसी पंडित जी के पास जाने हाँ, का। अच्छी बात है, कोई ढूंढेंगे ना क्या हो गया बच्ची को हमारे। हाँ, तो पंडित जी जब आते हैं ना तो वो कहते हैं कि आगे सारा घर का मुआयना करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस घर में कुछ दिन पहले कोई एक चीज आई है, वो मुझे दो। तो ये सारे सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया, हम तो लेकिन हमारे पास सब कुछ है। कहते हैं नहीं, कोई ना कोई नई चीज आई है, कोई कपड़े जैसे नई चीज आई है। अब ना ये सारे सोचते हैं कि कपड़े जैसी नई चीज कुछ नहीं आ सकती, हमने तो रिसेंटली कोई कपड़ा नहीं लिया, सीधा नहीं, छोटी मोटी चीज भी नहीं, रुमाल तक नहीं लिया। लेकिन उसके फादर कहते हैं ये टंगा हुआ था वो उसको। कहते हैं ये कहाँ से आया? तो वो कहते हैं हाँ ये पता नहीं, वो समीर की जो होने वाली वाइफ है ना, तो उसके उसने दिया है। तो पंडित जी कहते हैं जरा इसको देना मुझे। तो पंडित जी इसको ना बड़े अच्छे से देखते हैं और वो कहते हैं कि इसको ना यहीं पे रहने दो। तो कुछ हवन हवन सामग्री वगैरह सब कुछ लिखवा देते हैं कि कल एक छोटा सा हवन होगा, हवन करेंगे तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ घर पे ना ऊपरी हवा है और उसकी वजह से उसकी वजह से ये सारी चीजें उसके साथ में हुई। अब ना क्या होता है कि वो बस ना जो ऋषभ था वो बस जैसे बुत की भांति ना हवन के आगे बैठा हुआ था, जैसे किसी ने ना एकदम से जिंदा लाश की तरह वो बैठा उसमें। अब ना पंडित जी इसको देख के मुस्कुरा रहे थे। पहले उसके पेरेंट्स भी थोड़ा सा हैरान परेशान हो रहे थे कि मतलब इसको हो क्या, एकदम से शांत नहीं कर रहा। जब हवन की आहुति होने लगती है ना, वो तो वो कहते हैं वो मफलर दो। अब जब वो मफलर देते हैं तो अच्छी तरीके से उसको गोल गोल करके ना तो हवन में डाल देते हैं। अब जैसे हवन में डालते हैं उसको आग लगती है। ये तो पहले हैरान होते हैं, पंडित जी करके रहे हैं, अरे वो ये अचानक चीज। हाँ, और वो अचानक ट्रांस से निकलता है। ये क्या हुआ, किसने किया, ये क्यों कर रहे हैं, हवन क्यों कर रहे हैं? अच्छा, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है उस बीच। कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे वो जलता है ना तो ये क्या हुआ, तो उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि बच्चा हो गया ठीक, एकदम ठीक हो गया। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा तो मुझे ये बता, जो अभी जला है क्या जला है? अभी जो मफलर हमने जलाया उसको तो पता नहीं था जब जल गया था। हाँ जी, ये तो उसकी जो गर्लफ्रेंड उसने दिया, किसने, किसकी? समीर की। अरे समीर समीर ठीक तो है ना? कहते हैं क्यों, क्या हुआ? कहते हैं नहीं नहीं, बस मैं ना कितने दिन हो गए हैं, मतलब उसको कुछ नहीं पता था, बिल्कुल जैसे इंसान ना सब कुछ भूल चुका। वो वहां से बाहर आया इधर 15-20 दिन के टाइम में। तो उसको सारा बताया जाता है कि बेटा तू ऐसे ऐसे है। तो वो कहता है ये मफलर मुझे उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया और मुझे बड़ी वियर्ड लगती है। अब ना पंडित जी कहते हैं कि लगा समीर को फोन। तो समीर को फोन लगाता है तो समीर फोन पिक नहीं करता, अच्छा, वो उठाता ही नहीं है कि 15 दिन बाद भी वो कॉल कर रहा है तब भी बात। नहीं उठाया। अब ना उसके पेरेंट्स को, मदर को फोन करते हैं, और जब मदर से बात करते हैं तो मदर तो जो चिरोने लग पड़ती है कि बेटा समीर तो हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो तो कह रहे अरे बच्चे वो इस पीरियड में हॉस्पिटलाइज हो चुका है, हॉस्पिटलाइज हो चुका है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। कि उसकी मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ चुका है, वो तो बस यानी क्या नहीं, मतलब कभी भी वो जा सकता। वेंटिलेटर पर है। वो ये सोचता कि कैसे हुआ। कहते पता नहीं बेटा, पिछले कुछ दिनों से तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, ऐसे ऐसे। तू कहाँ था? वो कहते मैं आपको सारी बात बाद में बताता हूँ, तो मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल। अब जब ये ना पंडित जी कहते हैं मैं भी चलता हूँ। अब जब ना पंडित जी देखते हैं तो डॉक्टर वगैरह जब सारी कंसल्ट होता है, डॉक्टर कहते हैं कि देखो यहाँ पर तो जवाब ही है, आप किसी और हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन फिलहाल के तौर पर हमें लगता नहीं बच पाएगा। तो कहते बताओ तो सही क्या हुआ? कहते हैं मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है और वो पूरी तरह ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी सारी चीजें खराब। स्टेबल नहीं हो रहा, और विद इन आवर्स आप जल्दी से इसको कहीं और ले जाओ। अब पंडित जी ना मन मन मुस्कुरा रहे थे, वो कह रहे थे हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर थोड़ा सही हो गया, और लोगों को लगा होगा कि भाई हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये हम पागल है, ठीक हो जाएगा, हम पागल है। हम पागल है। तो कहता है कोई बात नहीं। तो अब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल। तो उनकी मदर कहती है समीर की पंडित जी जो मुझे नहीं पता कि अगर कुछ कर सकते, तो पंडित जी कहते हैं जल्दी से वही हवन की सामग्री लेते हैं, कहते हैं घर चलो। इनके घर जाते हैं, समीर के घर समीर के घर जाते हैं और हवन यज्ञ करके वो कहते हैं मफलर। अब मफलर मिल नहीं रहा था, मफलर उसको भी दिया था बट
वो पता नहीं कहाँ पर गया। बड़ी मुश्किल से वो मफलर मिला, और जैसे ही उन्होंने मफलर मतलब लगाया, उसको आग लगाई, तो कहते हैं अब करो हॉस्पिटल फ़ोन। जो भी उनका रिलेटिव बैठा था, तो फ़ोन करते हैं, कहते फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कहते पूछ रहे हैं, कहते डॉक्टर लगाएगा? कहते नहीं अभी नहीं पड़ा। कहते कोई बात नहीं। 10-15 मिनट बाद उनको खुद फ़ोन आ जाता है कि ऑक्सीजन लेवल अप जाने लग पड़ा है, अच्छा, बढ़ने लग और गई। फिलहाल मतलब जो 90-92 हो चुका है, तो बिल्कुल जानलेवा जो है वो अब है, अभी भी वो वाला तो है, लेकिन बिल्कुल लेवल का खतरा अब नहीं है। हाँ, वो नहीं है। बड़ा हॉस्पिटल था शहर का, तो नेचुरली बात है, इतना अमीर था, किसी छोटे हॉस्पिटल में तो जाना नहीं, वो अब सही बात। इतने बड़े वहाँ पर लेकर भी नहीं जा सकते थे। तो अब थोड़ा-सी उनको तसल्ली हुई, तो धीरे-धीरे मतलब विदिन 4 से 5 घंटे में डॉक्टर ने वेंटिलेटर से उतार दिया। अच्छा, 4 से 5 घंटे में उसके बाद तो अरे आप समझ लो, जो वेंटिलेटर पे एक बार जाता है, इतनी वो बहुत मुश्किल है। आपको वेंटिलेटर वाले तो विरले ही होते हैं जो वापस विरले होते हैं। तो अब ना चलो, उसकी माँ, पंडित जी का धन्यवाद, उसके ऋषभ के माता-पिता का धन्यवाद जी, शुक्र आप बड़े सही समय पर ले आए। लेकिन ये सारा मसला क्या था? तो फिर ऋषभ ने सारी बात बताई। अब पंडित जी कहते हैं कि कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, मुझे उस चुड़ैल को पकड़ना होगा। अच्छा, उसे पकड़ना भी होगा। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये ना पहले ऋषभ को लगा कि चुड़ैल इसलिए कह रहे हैं कि भई वो ऐसी हरकत उसने की, काला जादू टाइप किया। तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ पंडित जी, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। कहते हैं नहीं, तेरे साथ चलने वाली चीज़ नहीं है, अकेले जाओ। मुझे किसी तांत्रिक को लेके जाना पड़ेगा, और ये एक ऐसी एंटिटी है जिसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये वो एंटिटी है जो मतलब फैलती है, आगे बढ़ती है। अच्छा, धीरे-धीरे उसे एंड होती जाएगी। एक्सपैंड कैसे? अब वो कहते हैं कि वो इसका जो समीर का बच्चा पैदा होने वाला है उससे, अच्छा जी, यानी कि चुड़ैल का बच्चा। चुड़ैल का बच्चा। तो उसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर उसको हम ना पकड़ पाए, उसका बच्चा हो गया, तो फिर ये धीरे-धीरे फिर चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब वो एक्सपेक्टेड है तो हाँ, वो आगे अपना वंश बढ़ाएँगे ही। वंश बढ़ाएँगे। तो समीर का हाल इसलिए दिन-ब-दिन बुरा होता जा रहा था कि वो उसकी एनर्जी भी सक कर रही थी, और जब उसके साथ फिजिकल हुई, तो फिर वो बिल्कुल ही वेंटिलेटर पे आ गया, पे चला गया, और उसका जो काम था वो पूरा हो गया। अब ना ये पंडित जी चलो सारा रास्ता उनको बताते हैं कि यहाँ पर लेकर जाते हैं, यहाँ पर होगा। तो पंडित जी कहते हैं चलो मेरा काम है, मैंने आप दोनों बच गए, आप दोनों देखो। कहते उसके बाद फिर पंडित जी से इसके बारे में बात नहीं, एक दो बार हमने पूछा, तो पंडित जी कहते हैं हमने कहा ना उसके बारे में बात, ओ हमारा काम है, देख लेंगे हम देख लेंगे। ये क्या हुआ क्या होना है। लेकिन भाई वो जो समीर है, वो तो भाई उस रास्ते के आसपास से भी कभी नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी चीज़ किसी के साथ हो तो उस रास्ते पे वो शहर छोड़ दे बंदा। शहर छोड़ दे। तो ये था किस्सा ऋषभ और समीर का, और ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल भाई, ये किस्सा तो मैंने भी कभी नहीं सुना, और ऐसा किस्सा शायद ही मैंने कभी सुना है। ये तो बहुत ही वियर्ड था। अब जैसे समहाउ इसमें चुड़ैल का ही काला जादू था, जो वो मफलर की शक्ल में साल में था। वो भी कुछ ऐसी चीज थी जिन्होंने उनको एक तरह का हिप्नोटाइज कर दिया था, है ना? दोनों ये कह सकते हो कि हिप्नोटाइज कर दिया, और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा उस पीरियड के बीच में उनके साथ में क्या घट रहा है, क्या हुआ है, कुछ उन्हें याद ही नहीं है। समीर पर अलग तरीके का था। अच्छा, समीर को तब पता था। समीर तो एक्चुअली उससे आपने जैसे बताया फिजिकल भी हुआ है। हाँ था, समीर को सब पता था, लेकिन वो मफलर उसने शायद इसलिए दिया था ताकि कोई और उस पर इन्फ्लुएंस ना कर सके। नहीं कर सके, जो कि ऋषभ कर सकता है। ऋषभ को इसलिए उसने हटा हटा दिया कि ये बंदा इसको, ये बंदा जरूर इसको बचा के, और कहीं ना कहीं उसको जब वेयर्ड भी लगा कि अजीब सी तरीके से जैसे हिल रही है, और ये तो चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है, उसको पता लगा होगा मुझे देख रहा है तो इसको हटाना अब जरूरी है। तो जैसे आपने बताया था कि उसने कई बार अपनी आंखें ली थी, तो वो भी उस एंटिटी उसको वैसे गौर कर रही होगी कि इसे पता लग रहा है कि हाँ, इसने देख, इसीलिए शायद उसने उसको। और उसके बाद जब ऋषभ कहता है कि जब हम गाड़ी पे वापस आए, तो कोई इस तरीके की बात ही नहीं हुई कि भाई मुझे बड़ा वेट लगा, कुछ इस तरीके। इस बारे में उसने जब से उसने मफलर लिया वो सारी चीजें वो भूल गया। भूल गया, कुछ सब कुछ भूल गया, उसको कुछ याद ही नहीं कि भाई मेरे साथ क्या, हमने इसके बारे में डिस्कस भी करना है या नहीं करना। एक तरह से ये सोचो कि दोनों मरते मरते वापस आए हैं, दोनों दोस्त। ऋषभ तो शायद बच भी जाता, लेकिन समीर का बचना एक तरह से नामुमकिन ही था। नामुमकिन ही था। और ये वही होता है ना, जैसे जो ये ऐसी एंटिटीज होती हैं, ये एक तरह के से ट्रांस में ले जाते हैं किसी पर्सन को, अच्छा, कि उसको पता नहीं लग रहा उसके आसपास क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, बस वो उसके इन्फ्लुएंस में रहता है कि भाई जो है अब यही है। यही है। करण पिशाचनी का भी तो यही है ना, जैसे हम बात कर रहे थे भाई, आजकल हर कोई यूट्यूब की वजह से करण पिशाचनी को सिद्ध करने में लगा है। मुझे नहीं लगता कि अगर लेट से 100 लोग क्लेम करते होंगे हमने की है, उसमें से मुश्किल से एक आदमी हो सकता है, शायद वो भी नहीं। देखो, इस बारे में तो मैं ये भी कहूँगा कि मुझे तो लगता है वो सो भी नहीं कर पाएंगे।
जहाँ तक मुझे लगता है ना, जो उसकी सिद्धि साधना है, वो अगर वो कर भी सकता है ना, घोड़ी जैसे कर सकता है। देखो, 2 होती हैं, तामसिक हो गई और एक दूसरी हो गई सात्विक हो गई, उसकी दोनों साधनाएँ हैं और दोनों साधना के लिए आपके पास गुरु मंत्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु मंत्र के बिना अगर आप उसको साधना चाहोगे, तो वो आपको अपने साथ ही ले जाएगी। आप बस करते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब ऊपर पहुँच गए। तो कर्ण पिशाचिनी की साधना तो मैं तो मना करता हूँ और यूट्यूब के माध्यम से तो कभी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। मैं बहुत वीडियोज़ देखता हूँ ऐसे स्क्रॉल कर के, ये साधना कर लीजिए, बगलामुखी की कर लीजिए। लोग बाग सोचते हैं बगलामुखी की साधना करें, इतनी ज़्यादा प्रचंड हैगी, ये शक्ति बहुत तेज शक्ति बहुत तेज़ है। लोग क्लेम करते हैं हमने महसूस, अरे नहीं, तुम देख भी नहीं पाओगे। क्योंकि जब वो आती है तो सीधा छाती पे हाथ पैर आता है। और मैं उसको ये भी बताता हूँ ना, एक ना हमारे शहर में एक लेडी थी जिसके बारे में ये बड़ी मशहूर थी, वो पागल हो चुकी थी। अब उसका मतलब पागल होने का कारण क्या था, जब धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हुई ना, काफी समय बाद उसी ने बताना शुरू कर। हाँ, वो कर रही थी हनुमान जी के रूप की सिद्धि। अब देवी इतने बड़ी शक्तियों की सिद्धि नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो क्या होता है कि उनका जैसे एक रूप होता है, रूप को थोड़ा सा कर लेते हैं, सिद्ध भी नहीं कह सकते। मियाँ हम सीधे भक्ति शब्दों में कहें, भक्ति कह लो। अब ना वो भक्ति में इतनी लीन हो चुकी थी वो, जब उसने खुद कहा कि वो इतने पॉइंट पर आ गई थी कि जब बिल्कुल वो ध्यान में आ गई ना, उसको सिर्फ हनुमान जी के पैर का जो कंगन होता है ना, वो चमकता हुआ नजर आया और वो पागल हो गई। बताओ, देखो, सिर्फ एक चमकता हुआ कंगन नजर आया, उसी से वो पागल हो गए। उसी से पागल हो और लोग बाग क्लेम करते हैं मेरे अंदर हमने तो अंदर कर लिया, हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी आए। और देखो, कई लोग बोलते हैं, मैं तो इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। कभी भी कोई भगवान देवी देवता किसी के शरीर में आ ही नहीं सकता। देखो, जो मेन है ना, अगर हम भगवान की बात करें, वो तो सिर्फ सदाशिव ही है, जिनको हम बिल्कुल पूर्ण परम पिता परमेश्वर है ना, परमेश्वर कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, वो उनका पूरक ही है उन्हीं से। और शंकर जी भी, लोगों को शंकर और शिव है तो चलो एक ही है, लेकिन वो भी उनका एक प्रारूप है। शंकर भी उनका एक प्रारूप है। बिल्कुल उन कह सकते हैं कि बिल्कुल अगर शिव जी का प्रारूप है, वो शंकर ही है। जो कैलाश निवासी है। बिल्कुल। तो अब इनमें तो सिद्धियों का तो दूर दूर तक भूल जाओ, ये शक्ति भी हो सकती है सिद्ध। फिर बात होगी दुर्गा माता की, शक्तियों की अगली बात है ना। हाँ, दुर्गा माता, काली माता हो गई, दुर्गा माता हो गई, बगलामुखी माता की, बगलामुखी। ये भी भूल जाओ। ये उनकी ये क्या होता है कि योगनियां होती हैं, योगनियों को शायद कह सकते हैं कि वो सिद्ध हो जाती हैं, और वो योगिनियां भी नहीं कहेंगे हम। क्या होता है कि इनकी जो पूजा कर रहे होते हैं, जो लोग, भक्त नहीं कह सकते, भक्त नहीं कह दो आप, उनका रोए भी भक्त भी हो सकता है, भक्त नहीं भी हो, वो उनकी पूजा करते करते वो सिद्ध हो गए और उसमें लीन हो गए। हाँ, तो वो जरूर आपके पास आ सकते जहां तक मुझे पता है, जैसे सिद्ध वगैरह जो होते हैं ना, ये ग्राम देवता वगैरह सिद्ध हो सकते हैं, जो बड़े छोटे लेवल के होते हैं। हैं। हाँ, जिनका अब देखो ना, कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे में भैरू आता है। हाँ, भैरू बाबा आ रहे हैं, भैरू बाबा, सोच रहे हो क्या चीज है, जहाँ एक भैरू खड़ा हो जाए और लाख जिंदा भाग जाए। सही। ठीक है, अब वही भैरव कह रहा है ये मेरे बस की बात नहीं है वाला केस, आप यहाँ ले जाओ। मैं वही कह रहा ना भाई, ये बस वाली बात तो अति ग्राम देवता है। हाँ, वही उनका एक दायरा है। एक सीमा होती है ना। हाँ, अब हर डॉक्टर हर चीज थोड़ी कर सकते। नहीं कर सकता, सीधी सा दायरा है। ग्राम देवता हो गए, या फिर कई कुल देवता वो सेवता कह लो, आपके कई पितर भी कह लो, और लोगों को पता ही नहीं लग पाता है ना। लोग बाग कहते, कईयों को तो पता ही नहीं है कि उसके अंदर प्रेत आ रहा है। हाँ, यह कोई देव को देव पता ही नहीं है लोगों को। सही बात है। और और कई लोग तो प्रेतों को देव मान के पूछते हैं। करते हैं कई लोग, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कई लोग क्या करते हैं, अपने पितरों के वो लगते थे कलश रख लेते हैं। क्यों रख रहे हो भाई? ये आपका लालच ही तो है, क्योंकि वो रहेगा, आपके काम होंगे। क्यों बांध रहे हो उसे लालच में? सही। उससे मुक्ति दो ना, और वो उसका हक है। वो भी तो चाहता है कि भाई मुक्ति लेके मैं अगली योनि में जाऊं, जल्दी से मेरा समय बीते। पर लोग बाग रख लेते हैं। और कईयों को तो ये भी नहीं पता, तुम्हारे पितर को कोई आया बड़ा वाला, हटाया और खुद बैठ गया। हाँ, करते जाओ, देते जाओ। और कई तो पितर को ही प्रेत योनि में बदल देते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं। बहुत लोग हैं। दुनिया आजकल पैसे के पीछे कुछ भी कर रही है, जो कि गलत है। आप सोचते हो आप ऊपर वाला देख नहीं रहा, आपके पल पल की उसे खबर है। वो तो है ही है, आप बैठा हुआ है। आप सोच रहे हो कि मैं इसको बोल के ये चढ़ा दूंगा और ये इसको मर्डर करके वो चढ़ाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। नहीं बचो, बस ये आपकी बस ये सारे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 शख्स हैं जिसको आपके
कर्म कांड दोनों का पता है। बिल्कुल। एक परमात्मा और दूसरे आप खुद। इसके अलावा अब मैं आपस में झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन खुद से थोड़ी बोल, खुद से और परमात्मा से नहीं बोल सकते। उसे पतना मर्जी, कोई कितना अपने आप को जैसे मर्जी कर ले। तो भैया बुरे कामों से बचो, अच्छे काम करो। सिंपल लाइफ अगर जीनी है तो अच्छे कर्म करो, बस यही है, और कुछ भी नहीं है। भ्रम में मत पड़ो कि भैया मैं चढ़ावा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो फलाना कर दूंगा, बच जाऊंगा किसी का गलत करके। तो भाई नहीं बचोगे। जिस दिन तुम्हारा एक ग्रह डाउन हुआ, तुम्हारे सारे चालू हो जाएंगी क्रिया। ये हाउस ऑफ कार्ड्स होता है, एक ताश का पत्ता हिला सारे टूटवा हो जाता है। और फिर लाइफ आपकी ऐसी तबाह होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। सही बात है, सही बात। तो सुनील भाई, आज का आपके साथ पॉडकास्ट करके बड़ा मजा आया। जो भी आपने आज कहानी सुनाई है बहुत ही अच्छी थी, और हमारे दर्शकों को भी वो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ऐसी कहानी उनने आज तक मेरे चैनल पे तो कभी नहीं सुनी। आपके चैनल पे तो बहुत लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ ज़रूर कराएंगे, वीडियो बनाएंगे, ताकि ऐसी हमारे व्यूअर्स को नई कहानी मिले। और मैं आपसे बस अब यही कहना चाहूँगा भाई, अगर आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें यार। भाई को जरूर आप करो सपोर्ट। जो मेरे व्यूज़ हैं, जो रेगुलर व्यूज़ हैं मेरे, अगर इस चैनल पर आके देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट, तो आपसे भी गुजारिश है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, खूब सपोर्ट करो। और क्योंकि इनके जो पॉडकास्ट पे मेरे भी आते रहेंगे पॉडकास्ट चैनल पर, और दूसरे पॉडकास्ट भी आते रहेंगे, तो पॉडकास्ट के शौकीन गो थ्रू कर सकते हैं इस चैनल को। तो आज का फिर अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं सुनील भाई।